हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि ऑल माय सन्स प्ले के कैरेक्टर स्केच के बारे में है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ जो किलर। जो किलर कैरेक्टर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है ऑल माय सन्स का, और पूरा जो प्ले है इसी के अराउंड रिवॉल्व होता है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से हम जो किलर का कैरेक्टर स्केच लिखेंगे अगर हमारे एग्जाम में आ जाता है। तो यहाँ पे आंसर में है जो किलर इज द सेंट्रल फिगर इन द आर्थर मिलर प्ले ऑल माय सन्स एंड द चीफ इवेंट्स रिवॉल्व अराउंड हिम। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो किलर जो है वो केंद्रीय बिंदु यानी कि मुख्य जो है नायक था आर्थर मिलर के प्ले ऑल माय सन्स का। एंड द चीफ इवेंट्स, और जो मुख्य समय थे यानी कि मुख्य इवेंट्स जो थे वो उसी के इर्द गिर्द घूमते हैं, यानी कि जो किलर की बातें पूरे प्ले में होती रहेंगी। यह जो है प्रोटोगनिस्ट है इस प्ले का। आगे बढ़िए, चलिए देखते हैं। जो किलर इज एन इंडस्ट्रियल ऑफ 61 ईयर ऑफ एज। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो किलर जो है 61 साल का एक इंसान है जो कि बिजनेस करता है, यानी कि औद्योगिक विभाग में रहता है, यानी कि इसका बिजनेस है। ही डील्स इन द सप्लाई ऑफ सिलेंडर हेड्स टू द एयर फोर्सेस। ये जो है क्या करता है, सप्लाई करता है किसको, सिलेंडर हेड्स को एयरफोर्स में। एयरफोर्स में इसे सिलेंडर हेड्स का जो बिजनेस होता है वो ये बिजनेस करता है। ही हैज गॉट अ पार्टनर इन हिज बिजनेस, स्टीव डीवर, हु इज़ अ मैन ऑफ कंसाइंस। यहाँ पे कहा जा रहा है कि उससे जो है एक पार्टनर भी है, उसके साथ उसने एक पार्टनर भी लिया हुआ है जिसका नाम है स्टीव डीवर। और वो आदमी जो है, जो इसका पार्टनर है, वो काफ़ी बुद्धिमान है, यानी कि एक अच्छा खासा जानकार आदमी है। आगे चलिए देखते हैं। जो किलर इज ए सिंबल ऑफ मॉडर्न बिजनेसमैन। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो किलर जो है एक चिन्ह है मॉडर्न बिजनेसमैन का, यानी कि आधुनिक जो व्यापारी हैं उसका चिन्ह मान सकते हैं, उसका प्रतीक मान सकते हैं, क्योंकि यह जो है आधुनिक व्यापारियों की तरह ही व्यापार करता है। हिज ओनली प्रिंसिपल इज टू गैदर मनी बाई फेयर और फॉर्मेंस। इसका एक ही सिद्धांत है, केवल और केवल पैसा इकट्ठा करना, वो चाहे अच्छे काम से हो, अच्छे तरीके से हो, या फिर बुरे तरीके से हो, यानी कि बेईमानी करके हो या फिर सच्चाई करके हो। ये किसी भी तरीके से इसका काम केवल पैसे इकट्ठा करना है, पैसे जमा करना है। ही एडवाइजेज स्टीव डीवर हिज पार्टनर टू सप्लाई डिफेक्टिव सिलेंडर हेड्स बिकॉज ही फियर दैट इफ दे आर अनेबल टू सप्लाई देन इन टाइम इन द required number the contract for supply may cancel and the may have to suffer a great loss। यहाँ पे कहा जा रहा है कि यह जो है अपने स्टीव डीवर जो पार्टनर है इसका, उसको एडवाइस देता है, सलाह देता है कि वह जो है डिफेक्टिव यानी कि जो सिलेंडर डिफेक्टिव हैं, यानी कि काम के नहीं हैं, गड़बड़ हैं, उनको भी वो जो है सप्लाई कर दे। क्योंकि अगर टाइम पे सप्लाई नहीं हुआ तो इनका जो डील है, इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो जो है कैंसिल हो जाएगा और इनकी कंपनी जो है काफ़ी ज़्यादा घाटा में चली जाएगी, यानी कि इनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा। इसलिए जो ये क्रैक्ड सिलेंडर होते हैं उनको जो है बिल्डिंग करवा के और उसमें जो मरम्मत करवा के उसको जो एयरफोर्स में सप्लाई कर देता है। जबकि स्टीव डीवर इसको समझाता है कि ये सिलेंडर जो है फट चुके हैं और ये अच्छे तरीके से काम नहीं करेंगे, लेकिन इसे केवल पैसे इकट्ठा करना है। तो ये क्या करता है, एडवाइस देता है कि यह उसे दे दे, और जिसकी वजह से जो है 20 या 21 सोल्जर जो है मारे जाते हैं, क्योंकि इसके सिलेंडर ख़राब होने की वजह से सारे एयरक्राफ्ट जो है युद्ध में ख़राब हो जाते हैं। आगे चलिए देखते हैं। जो हैज़ अ ग्रेट लव फॉर हिज फैमिली कंप्रेजिंग हिज वाइफ एंड 2 सन। जो है अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और अपने पत्नी और अपने दोनों बेटों से। ही एज रिच्ड द एज ऑफ 60। वह जो है 60 साल का हो चुका है। अ लिटिल टाइम इज़ नाउ लेफ्ट टू हिम। और बहुत ही कम समय अब उसके पास बचा है। ड्यूरिंग दिस पीरियड ही वॉन्ट्स टू गैदर एज मच मनी एज पॉसिबल फॉर हिज ओनली सन क्रिस। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो उसके पास जो है काफ़ी कम समय बचा है, क्योंकि 60 साल का वो हो गया है, फिर भी वो जो है वह बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा करना चाहता है। जितना मतलब संभव हो सके जितना उतना वो पैसा इकट्ठा करना चाहता है। किसके लिए, अपने वनली सन, यानी कि उसका एक सन है क्रिस, यानी कि उसके लिए। इसके 2 सन थे, क्रिस और एक लैरी, लेकिन लैरी जो है अपनी खुदकुशी कर लेता है, क्योंकि जब इसे पता चलता है कि इसके पिता के द्वारा बनाए गए सिलेंडर से जो है पूरे एयरक्राफ्ट गिर गए और 21 जो सोल्जर थे वो मारे, पायलट जो थे वो मारे गए, तो उससे जो है आहत होकर यह जो है खुदकुशी कर लेता है। अब इसके पास केवल एक ही बेटा बचा है, क्रिस, और उसी के लिए ये जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा पैसा इकट्ठा करना चाहता है। जो किलर वांट्स टू मास एज मच प्रॉपर्टी फॉर हिज सन एज पॉसिबल। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो किलर जितना अधिक हो सके उतने अधिक प्रॉपर्टी, धन, रुपया चाहता है अपने बेटे के लिए इकट्ठा करना। आगे चलिए देखते हैं। जो किलर इज अ ट्रेजिक हीरो। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो किलर जो है वो एक दुखद पात्र है, यानी कि इस प्ले का जो है एक दुखद पात्र है, क्योंकि इसमें जो है नायक कहें या पात्र कहें, ये जो है एक दुखद नायक है, क्योंकि ये अंतिम में जो है आत्महत्या कर लेता है। क्योंकि इतना सारा मेहनत करने के बाद भी जब इसे बहुत ही घृणा अपने आप से होने लगती है, क्योंकि ये
बहुत ही गलत काम किया हुआ रहता है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या किया है इसने। ही हैज़ सर्टेन गुड क्वालिटीज़ इन हिज कैरेक्टर सच एज ह्यूमर, अफेक्शन एंड लव फॉर फैमिली। यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसके पास कुछ अच्छी क्वालिटीज़ भी थी, जिसमें कि ह्यूमर है, अफेक्शंस है, प्यार है इसकी फैमिली के लिए, ये सब जो है इसके अंदर अच्छी क्वालिटीज़ थी। बट ही आल्सो पोजेसेस अ ट्रेजिक फ्लो। लेकिन इसके साथ जो है एक और एक बात ये भी था कि एक दुखद घटना इसके साथ हो जाती है, जैसे कि हिज एक्सेसिव कंसर्न फ्रॉम हिज फैमिली। इसके साथ दुखद घटना इसलिए होती है क्योंकि यह जो है अपनी फैमिली के लिए जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, यानी कि बहुत ज़्यादा ये अपने फैमिली के अच्छे के लिए सोचता रहता है। विच ब्रिंग्स अबाउट हिज डाउनफॉल एंड डेथ, जिसकी वजह से जो है इसके जीवन में जो है डाउनफॉल आता है, यानी कि इसके जीवन में दुख आता है और यह जो है अपनी मौत के करीब पहुंच जाता है। ही डिफर्स फ्रॉम अदर ट्रेजिक हीरो लाइक शेक्सपियर, हैमलेट और किंग लियर इज़ दैट। यहाँ पे कहा जा रहा है कि यह जो है उन सभी ट्रेजिक यानी कि उन सभी दुखद नायकों से या दुखद पात्रों से अलग है, जैसे कि शेक्सपियर के हैमलेट में किंग लियर। अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ कॉमन ह्यूमन बीइंग, ही कमिटेड एन एक्ट फॉर विच no punishment could be said to be too great, hence his suicide does not arouse that sense of pity and sympathy for him as we feel for the death of those tragic heroes। यहाँ पे कहा जा रहा है कि हेलमेट या किंग लियर जो भी कैरेक्टर्स हैं, अगर वो उनके साथ जो बुरा व्यवहार हुआ रहता है और जो या तो वो मारे मारे गए होते हैं, उनके लिए हमारे मन में दुख उत्पन्न होता है। लेकिन जब ये जो किलर मरता है, यानी कि जो किलर जब आत्महत्या करता है, तो इसके लिए हमारे मन में कोई दुख नहीं होता है, क्योंकि इसने जो गलती की है, यानी कि ये जानता था कि वो सिलेंडर्स ख़राब हैं, फिर भी ये जो है सिलेंडर की सप्लाई करवा देता है और जिससे 21 सोल्जर मारे जाते हैं। तो इसने जो गलती की है उसके लिए ये मर जाए या कुछ भी हो जाए इसके साथ, हमें दुख नहीं होगा। यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि इसमें उतना ज़्यादा दुख महसूस नहीं होता है पढ़ने के बाद कि ये मर गया, क्योंकि इसने बहुत ही बड़ा काम गलत किया होता है, यानी कि गलत काम किया होता है, इसलिए हमें ज़्यादा दुख नहीं होता है, जैसे कि हमें हैमलेट में या किंग लियर में दुख होता है। Thus we may say that Joe Keller is a moving character whose place in All My Sons is quite important। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऐसा हम मान सकते हैं कि जो किलर जो है एक मूविंग कैरेक्टर था, यानी कि एक घूमता हुआ कैरेक्टर था पूरे प्ले में, एक अच्छी खासी जगह है इसकी ऑल माई सन्स में इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, यानी कि इसका जो जगह है ऑल माई सन्स में वो जो है थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्ले जो है पूरी तरह से इसी पे केंद्रित है। मिलर हैज सक्सीडेड इन पोर्ट्रेइंग हिम एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मॉडर्न मैन। यहाँ पे कहा जा रहा है कि मिलर जो हैं वो सफलता प्राप्त कर लेते हैं किसमें, जो किलर के जो है एक आधुनिक मनुष्य की तरह दिखाने में, यानी कि जो किलर एक आधुनिक मनुष्य की तरह बिहेव करता है, उसे किसी के दुख दर्द से नहीं मतलब, उसे केवल पैसे इकट्ठा करने हैं, तो ये जो है आधुनिक बिजनेसमैन की पहचान है। तो इस तरह से जो है यहाँ पे कहा जा रहा है कि मिलर जो है एक आधुनिक आदमी की तरह उसको पात्रित करने में जो है सफल हो जाते हैं। और आगे कहा जाता है कि अ हाईली डिल्यूजन्स मैन, अ प्रोडक्ट ऑफ द कंटेम्प्रेरी सोशल सेटअप कंप्रेजिंग ऑफ ट्रेंड ऑफ प्रॉफिटिंग प्रिवेलिंग ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वार। यहाँ पे कहा जा रहा है कि मिलर जो है सक्सीड हो जाते हैं, यानी कि सफल हो जाते हैं उसे जो है आधुनिक आधुनिक पात्र की तरह दिखाने में। उसके बाद कहा जा रहा है कि अ हाईली डिsillusion मैन, यानी कि इसके ऊपर जिस तरीके से विश्वास किया जाता है उस तरह का ये विश्वास में विश्वासघात कर देता है, क्योंकि सब लोग सोचते हैं कि ये काफ़ी अच्छा इंसान है, लेकिन ये एक ऐसे डील करता है जिससे इतने लोगों की जान चली जाती है। तो यहाँ पे वही कहा जा रहा है कि अ हाईली डिल्यूजन मैन, यानी कि ये जो है काफ़ी विश्वासघाती तरह का, मोहभंग का तरह का इंसान है। अ प्रोडक्ट ऑफ द कंटेम्प्रेरी सोशल सेटअप एंड कंप्रेजिंग अ ट्रेंड ऑफ प्रॉफिटिंग प्रिवेलिंग ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वार। इन सभी लाइनों में कहा जा रहा है कि यह एक तरह का आदमी है जो कि एक समाज का प्रोडक्ट है, जैसे कि समाज में आम लोग करते हैं उसी तरह का एक प्रोडक्ट है, जिसमें कि यह गुण भरा हुआ है कि यह जो है एक अपने टाइम पे, जैसे कोई भी व्यापारी होता है, अगर किसी चीज़ की कीमत लग जाती है या ज़्यादा लोग उसकी चीज़ को पसंद करने लगते हैं तो उसकी कीमत वो बढ़ा देता है और अपने मनमाने ढंग से बेचता है। उसी तरह से यहाँ पे कहा जा रहा है कि यह जो है इसके अंदर जो है मुनाफाखोरी, यानी कि प्रॉफिटिंग प्रिवेलिंग ड्यूरिंग द टाइम ऑफ, यानी कि युद्ध के समय इसके अंदर मुनाफाखोरी की प्रवृत्ति थी कि अगर ये हमारे सिलेंडर्स नहीं गए तो हमारा लॉस हो जाएगा, तो इसने झूठ बोलकर ही सिलेंडर को जो है भेज दिया, जिससे कि काफ़ी सारा नुकसान जो है एयरफोर्स वालों को भुगतना पड़ा। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि जो किलर जो है वो एक अच्छा कैरेक्टर रहता है, लेकिन उसकी करतूतों की वजह से वो गलत कैरेक्टर हो जाता है। उसने सोचा नहीं होता है कि ये जो सिलेंडर्स हैं इससे नुकसान होगा, लेकिन सिलेंडर्स तो फटे हुए होते तो उससे नुकसान हो जाता है, जिसकी वजह से उसका बेटा जो है आत्महत्या कर लेता है और वह जो है इसके दुख में आके अपने आप को भी आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर देता है, यानी कि खुद को भी आत्महत्या कर लेता है, जिसकी वजह से जो है इसमें थोड़ा सा दुख का भी माहौल होता है, लेकिन हमें दुख महसूस नहीं होता क्योंकि इसने बहुत बड़ी गलती की होती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया जो किलर का कैरेक्टर स्केच। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में आया होगा कि जो किलर का कैरेक्टर स्केच क्या है, और इसको देखने के बाद आप अपने एग्ज़ाम में जो है इसे अच्छी तरीके से लिख पाएंगे। अगर आप लिख लेते हैं तो हम सोचेंगे कि हमारा वीडियो बनाना जो है सफल हो गया। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।